600 लिख दीजिए, कोई बात नहीं, 600 प्लस रहना चाहिए। परीक्षा काउंट नहीं करता है। थोड़ा सा 600 लिखते हैं तो थोड़ा वर्ड बड़ा बड़ा लिखते हैं, दिखना भी चाहिए। कम से कम 6 पेज होना चाहिए। कई बार आप अगर कम लिखते हैं तो अपने आकार को क्या कीजिए, थोड़ा बड़ा कर दे। यानी पेज थोड़ा सा गिनती में भी रहना चाहिए, है ना। कई चीज क्या होता है कि कुछ अगर कम कहीं है तो उसकी भरपाई, क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा जब आप 4 ही पेज में लिख देंगे। 4 पेज में लिख देंगे तो परीक्षा को क्या लगेगा कि थोड़ा कम। तो 600 शब्द भी लिख रहे हैं तो फिर आपको अपने शब्दों के आकार को क्या कीजिए, यानी औसत रूप से 6 पेज कम से कम लिखना चाहिए। 3 निबंध है तो 18 पेज होना चाहिए। ठीक है, इतना हो। और बाकी विशेष कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन है कि आपने लिखा कैसे है, विषय को कैसे जस्टिफाई किया है, भाषा आपकी कैसी है, और उसके पीछे निहित विचार कैसे हैं। और भाषा जो है वो ग्रेजुएट के ऊपर की स्तर की होनी चाहिए। हमने कहा ही था, एक दिन समझाया था कि भाषा जो है ऐसी ना हो कि 10वीं का स्तर दिखाई दे। शब्द प्रबंधन ऐसा ना हो कि लगे कि विद्यार्थी कैसा है। हाँ, क्योंकि वो आपसे अपेक्षा रख रहा है कि आप डीएसपी बनिएगा, है ना। तो भाषा का स्तर भी उसी के अनुरूप होना चाहिए, विचार वैसे ही होने चाहिए। यानी आप खुद सोचिए कि आखिर उसको कौन सी चीज अच्छी लगेगी। उसको अच्छा लगेगा कुछ वैचारिक बातें, उसको अच्छा लगेगा कुछ फिलॉसफी की बातें, उसको अच्छा लगेगा जो वो कम जानता है, या उसके स्तर पर, उसके मेंटल लेवल पर जब चले जाइएगा, विषय के स्तर पर, फैक्ट के स्तर पर, एनालिसिस के स्तर पर, विदेश नीति के स्तर पर, अर्थनीति के स्तर पर, क्योंकि आपने तो बहुत पढ़ा है। और जो कॉपी देख चेक करने वाला है किसी किसी एक दो विषय का होगा जानकार, और आपने कुछ ऐसी बात की है जो उसको अच्छा लग रहा हो। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल, कोई जुडिशियल डिसीजन, बहुत सारी बातें हैं जो आप लिख रहे हैं, तो आपसे वो क्या होगा, प्रभावित होगा और देगा 70% से ऊपर। ठीक है, और वो भी ये देखेगा कि भाई मेरे पास अगर 50 कॉपी आज आई है चेक करने के लिए, तो 50 कॉपी में किसकी कॉपी अच्छी है, और पहली नजर में कौन सी कॉपी अच्छी लग रही। हैंडराइटिंग अच्छी हो, वर्तनी की कम गलती हो, स्पेलिंग की गलती कम हो, अगर हो रही है तो उसको सुधार लीजिए। सुधार लीजिए का मतलब कैसे सुधरेगा, जो जो शब्द आप गलती करेंगे, ऐसे 50 शब्द होंगे, 50 शब्द से ज्यादा कोई गलती नहीं करता है। वही गलती बार बार होती है, तो जो जो गलती हो रहा है उसको अलग से एक पेज में लिख लीजिए, जहां जहां गलती हो रही है। तो उसको थोड़ा सा एक दो बार प्रयास करके देखना है कि हमसे ये गलती क्यों हो रही है। 2 4 10 बार देखेंगे तो फिर चीजें ठीक हो जाएंगी, सुधर। हम गलती पर गलती करते जाते हैं, इसी में और समस्या बढ़ती जाती है। ठीक है, और कोई बात तो लिखा जाए, अगर कोई सवाल है तो लिखा जाए। हाँ, उसके लिए क्या करें, पंक्ति के लिए क्या करें। देखिए, इनका सवाल था कि हम उदाहरण कैसे दें, कैसे कनेक्ट करें। तो देखिए, हर चीज का स्टेज है। पहला स्टेज यही है कि विषय की समझ हो, पहला। ठीक है, हमको सबसे पहले इसी पर काम करना है। ये काम हो गया। अब विषय का प्रारूप बनाना है, फॉर्मेट करना है, प्रारूप बनाना है। ठीक है, प्रारूप बनाए। अब तीसरा काम हमको करना है कि 200 शब्द लिखना है। अभी 800 और 600 मत सोचिए, 200 शब्द लिखना है। 200 शब्द तीनों खंडों में, सेम बात होगी, क ख ग तीनों खंडों में 200 शब्द लिखना है। ठीक, ये 200 कम से कम 20 से लेकर के 50 तक आप लिखिए। अभी 800 के चक्कर में मत पड़िए, है ना। 200, हम कुछ लिखवाते ही हैं, 300 400 500 सब लिखवाते हैं। 200 शब्द ही लिखने का प्रयास करना है। इसको प्रयास करने के बाद, मान लिया कि आप लोकोक्ति अभी पढ़ रहे हैं, तो लोकोक्ति में कम से कम, जिसने 50 लोकोक्तियों को 200 शब्द लिख लिया, उसको समस्या समाप्त हो जाएगी। मुख्य समस्या है कि हम लिख ही नहीं पाते और सोचते रहते हैं कि लिंक हुआ कि नहीं, या अच्छे शब्द आए कि नहीं, या वर्तनी की गलती हुई कि नहीं। ये सब अभी नहीं सोचना, अभी सोचना है केवल लिखना। हम सब लॉ ऑफ इनर्शिया में पड़े रहते हैं, जड़ता का नियम, पहले ही डरते रहते हैं। पहले ही क्या रहता है कि लिखेंगे कि नहीं, लिंक होगा कि नहीं। अभी आपको लिंक ही नहीं करना, अभी क्या करना है, 200 शब्द लिखना है। और लिख करके फिर उसके बाद
2-3 दिन के बाद इसको चेक करना है अपने से सेल्फ। 2 दिन, उस दिन चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि सब सही है। 2-3 दिन के बाद आपको क्या करना है, इसको चेक करना है सेल्फ, अपने से। अब आपको लगेगा कि कुछ गलती हो गई, कुछ इसमें जोड़ा जाएगा, तो फिर से आप उसमें 100 शब्द फिर से जोड़िए। कुछ और मन में विचार आएंगे, 100 शब्द और जोड़िए। तो इसका मतलब है कि आप 400 शब्द पर लिख करके स्टॉप कर दीजिए, 300 पर स्टॉप कर दीजिए, और ऐसे ही आप कितना प्रैक्टिस करेंगे, 20 से लेकर के 30, अलग अलग जिसकी जो क्षमता है। यानी लोकोक्ति में कम से कम 50, और क और ख में कम से कम 50। अगर ये जिसने कर लिया, कितने शब्द, 200 से लेके 400 शब्द, ठीक है, ये करना है। 800 नहीं करना है, 800 तो एग्जाम में करना है। ये जिस दिन कर लिया आपने 20, 25, 30, अब अगली बार कोई उठाइएगा तब आप 800 लिख पाइएगा, 600 प्लस लिख लीजिएगा। पहले ही बार कोई, जैसे कोई कहे कि जी हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, पहले ही दिन 100 पुशअप मारेंगे, नहीं, पहला दिन कुछ नहीं होता। होता है? पहला दिन कुछ नहीं होगा। पहला दिन आप 10 ही कीजिए, 100 शब्द लिखिए, लिखते लिखते फिर क्या हो जाएगा, आपके विचार, आपके शब्द एक से दूसरे में क्या होने लगेंगे, मिक्स होने लगेंगे। तो यही करना है। इसके बाद अब रह गया कि उदाहरण की बात। तो उदाहरण कई जगह आपको मिलेंगे, एक कॉपी में नोट कर लीजिए, यहाँ से भी मिलेंगे। तो मान लिया कि हमने लोकोक्ति लिया कि टूट चाप घर, टूट चाप नहीं जुड़े रिसा में, हमने लिया ये। अब इसको हमको लिखना है। या चलिए और आसान लेते हैं, आंधर गुरु बहिर चेला, सुना होगा। क्या मतलब? गुरु जी चश्मा लगाते हैं। हाँ, क्या आंधर गुरु का मतलब दिखाई न दे? हाँ, आंधर गुरु का क्या मतलब? चलिए हम लोग डिटेल समझेंगे। क्या? तालमेल की नहीं, कुछ और बात है। आंधर गुरु क्या? प्रवृत्ति दोनों का सेम होना नहीं, कुछ और बात है ना? आंधर गुरु बहिर चेला, तो हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना? बहुत सारा हो सकता है। खेत खाए गधा, मार खाए जोल्हा, आंधर घर सांपे सांप, क्या मतलब हुआ? आंधर घर सांपे सांप। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाथी चले बाजार, ये तो आसान है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, है ना? अब मान लिया आपको ये लिखना है, तो लिखना है तो 200 शब्द लिखिए उस पर, है ना? पहले तो विषय को समझा, विषय को पूरी तरह से समझना है, क्योंकि मार्केट में बहुत उलझाव सा है, तो उसको समझना है। फिर उसके बाद प्रारूप बनाना है, फिर 200 शब्द लिखना है, ठीक है। अब रह गया कि आपको कुछ उदाहरण की बात होगी। मान लिया आपने 50 उदाहरण की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो लिस्ट, जब भी आप कोई निबंध लिखना, 50 नहीं, कम से कम 200 उदाहरण चाहिए आपको, 200 उदाहरण की लिस्ट चाहिए। 200 उदाहरण की लिस्ट मिल गई। अब एक टॉपिक उठाया आपने, हाथी चले बाजार, विषय समझा, और अपना 200 उदाहरण का लिस्ट में देखा कि आखिर इस टॉपिक में कौन सा उदाहरण फिट हो रहा है। ये थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, 5-7 मिनट लगेगा, 10 मिनट। हमारे पास 200 उदाहरण है, हमने एक टॉपिक लिया लिखने का। देखना है कि 200 उदाहरण में से इसमें से कौन कौन सा फिट हो रहा है। हो सकता है कि 3-4 उसमें क्या हो जाए, आपको लगे कि इसमें ये उदाहरण काम आ सकता है। तो नोट कर लिया, और फिर उसके बाद लिखने बैठे। ठीक है, लिखने बैठे तो विवेक के साथ, मतलब अपना रीजनिंग अप्लाई करते हुए, यहाँ भी लिखवाया गया या नोट्स मिला या मार्केट में कोई किताब है, उसको एक बार देख लिया और ये लिखने की कोशिश की। तो जैसे ही लिखने की कोशिश किया, तो फिर उसके बाद ये 2-3 बार प्रक्रिया होगी। फिर उसके बाद टेस्ट देना है। जब आप 20-25 लिख लें घर में, तब टेस्ट देना है। नहीं तो पहली बार में टेस्ट देने जाएंगे तो क्या होगा, हाँ, डिमोटिवेट होंगे। और दूसरा ये है कि टेस्ट भी दीजिए तो जो कंपाउंडर साहब लोग हैं वो चेक करेंगे। नहीं, दो तरह के होते हैं, एक डॉक्टर चेक करते हैं, रिपोर्ट दो तरह के लोग चेक करते हैं। एक तो डॉक्टर, और एक कौन होते हैं, कंपाउंडर साहब। तो जो कंपाउंडर साहब चेक करें तो उस पर बहुत भरोसा मत कीजिए, नहीं तो आपको डिस्करेज कर देंगे।
है ना? क्यों कंपाउंडर साहब? क्योंकि आपकी भी मजबूरी है, कोचिंग वालों की भी मजबूरी है ना? उनको भी सस्ते में करना है और आपको भी सस्ते में करना है कि नहीं? तो बाजार में क्या है, निशुल्क टेस्ट वाला ये रहता है, तो कंपाउंडर साहब लोग रहते हैं, है ना? तो इसमें थोड़ा सा आप वैसे चेक करा लीजिए, लेकिन फिर जब थोड़ा मैच्योर हो जाइए तो कोई डॉक्टर को पकड़िए। समझ में आ गई डॉक्टर की बात? हाँ, जिसका कुछ अनुभव है ना? 5 ही टेस्ट दीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब के यहाँ जरूर दीजिए, है ना? और भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। कहने का मतलब है कि जिसको डॉक्टर का एक ही शर्त है कि वो लिखवा दे। यानी हम अगर लिखवाना ही नहीं जानते, डॉक्टर का मतलब क्या हुआ कि टीचर स्वयं स्टूडेंट हो जाए। अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है, होता क्या है कि शिक्षक भी नहीं लिख पाता। शिक्षक को भी कहिए कि भाई, कह देगा कि प्रारंभ अच्छा होना चाहिए, प्रारंभ में सब बात डाल दो, कहेंगे सर आप ही लिखवा दीजिए ना एक। तो गुरु जी जैसे आप ही, आपका कोई छोटा भाई बहन कहे कि गांधी जी पर एक किस्से आया है स्कूल में, हम 9th में पढ़ते हैं, 8वीं में, लिखवा दीजिए, तो आप क्या कहिएगा, कितना आसान है गांधी पर लिखना? तो कहेगा कि कलम लीजिए भैया, है ना? आप ऐसे ही बैठे ही हुए हैं, मेरे लिए इतना समय नहीं निकाल सकते, आधा घंटा? तो आप निकालते हैं समय? नहीं, आप भाग जाइएगा कि नहीं? आप कहिए कल आना, डांट दीजिएगा। तो यही गुरुजी लोग भी करते हैं। गुरुजी समझा देंगे कि भाई ऐसे प्रारंभ होना चाहिए, ऐसे अंत होना चाहिए, 3 ही तो पार्ट है निबंध में, प्रारंभ, मध्य और। इतना आसान है क्या? इतना आसान है तो लीजिए, लिखवाइए। नहीं, तो गुरुजी कहेंगे अच्छा कल। नहीं, यानी गुरुजी भी जब आप ही के जैसा स्टूडेंट हो जाएं, उसी को डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी गुरु एक टीचर के साथ साथ वो एक विद्यार्थी भी है। और विद्यार्थी की तरह अगर वो लिख लेता है या लिखवा देता है, तो इसका मतलब है कि वो डिजर्व करता है आपकी कॉपी को जांचने। लेकिन अगर गुरुजी ही नहीं लिख पा रहे हैं, समस्या यही है। समस्या समझ गए? गुरुजी बहुत कह देंगे कि भाई स्टार्ट ऐसे करना चाहिए, वही कि आप ही करवा दीजिए ना, 2 4 लिखवाइए, क्या दिक्कत? तब आपको क्या होगी, तब परीक्षा। तो ये करना है, ठीक है? तो लिखा जाए, यहीं से शुरू कीजिए। जो अनीति कछु भाषो भाई। यही पंक्ति से शुरू कीजिए। जो अनीति कछु भाषो भाई। ये राम का कथन है, रामचरितमानस की पंक्ति है। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। ठीक है? यदि हमसे भी कोई अनीति हो जाए, तब मुझे भय छोड़ करके मुझे भी रोको टोको, है ना? भय बिसराई, बिसराई मतलब बिसराना, मतलब क्या होता है, भूलना। भूल करके, भय को भूल करके, यानी भयभीत न हो करके मुझे भी क्या करो, रोको। ठीक है? पैरा चेंज करके लिखिए। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, समाज नीति, धर्म नीति। भारतीय संस्कृति कौमा समाज नीति कौमा धर्म नीति, राजनीति एवं भाषा नीति का, राजनीति एवं भाषा नीति का, राजनीति एवं भाषा नीति का संदर्भ ग्रंथ है रामचरितमानस। संदर्भ ग्रंथ का मतलब रेफरेंस बुक है। संदर्भ ग्रंथ है रामचरितमानस। संदर्भ ग्रंथ है, रेफरेंस बुक है रामचरितमानस।